शेरा राम का डेथ हुई और उसका अंतिम संस्कार जब करवाया गया तो पीछे जो रस्म में दाने ले जाते हैं वो दाने भी परिवार के आस पड़ोसियों ने लाके दिए। ऐसी बुरी और ऐसी गरीबी में जी रहा है शेरा राम का परिवार। मैं बाड़मेर के खारिया खुर्द गांव में हूं और इस गांव में इस परिवार के बीच में किस वजह से बैठा हूं। मेरे पास ये 3 छोटी मासूम बेटियां बैठी है, एक नन्हा जो बेटा बैठा है और इनकी माँ जो कंबल ओढ़े हुए। क्या वजह है मेरे यहाँ बैठने की, तो आपको बता दूं कि इस परिवार का साया, इस परिवार का स्तंभ, इस परिवार की छत शेरा राम, जो गुजरात में दिहाड़ी मजदूरी करता था, बोरिया उठाता, मेहनत करके इन छोटे छोटे बच्चों की परवरिश करता था, अपनी बीवी का ध्यान रखता था। आज से 6 दिन पहले यानी 4 तारीख को गुजरात के राजकोट में बोरिया उठाने के दौरान थक कर कुछ लेने के लिए जो ही फैक्ट्री से बाहर निकला शेरा राम, तो शेरा राम को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे शेरा राम की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद हॉस्पिटल लाने के दौरान शेरा राम के साथ एक और वहां का अमरा राम नाम का युवक जो आसपास के क्षेत्र का ही था, अमरा राम आए और शेरा राम की वहां पर इलाज करवाया, पर इलाज नहीं लगा। 1-2 दिन में बॉडी भी ले आए। अमरा राम ने 2 रुपये भी खर्चे, सब कुछ हुआ, पर एक पिता नहीं बचा। इन 3 मासूम बेटियां जो ये दिख रही है और आगे एक छोटा बेटा दिख रहा है, इनको नहीं पता है कि हमारे पिता इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इनकी समझ इतनी नहीं है। अब कल को ये बड़े होंगे तब इनकी जो इनकी छत है, इनका सारा स्तंभ है, वो नहीं है। इनकी माँ जो कंबल ओढ़कर पीछे बैठी है उसका रो रो कर बुरा हाल है और पेट से 6 महीने से गर्भवती। कुछ ही महीने बाद इनकी भी डिलीवरी होने वाली है। अब हालात ये है कि परिवार में इस वक्त जब शेरा राम का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस अंतिम संस्कार में भी जो है वो 2 बाजरी के कटे या 2 किलो बाजरी जो ले आते हैं वो भी पड़ोसियों ने मदद के दौरान दी। आप मेरी बात अगर समझ गए होंगे तो इतने में समझ जाएंगे, पिता और माता बीमार है। अब ये जो गर्भवती पत्नी है शेरा राम की, एक पति के जाने का दुख, एक संतान को पालने का दुख, और एक सास ससुर के ध्यान रखने का दुख, और एक खुद की ही अब जो तबीयत है, खुद के कुछ दिनों बाद जो खुद माँ बनने वाली है उसका रख रखाव। भला क्या क्या करेगी ये औरत, और ऐसी संकट, ऐसी विकट परिस्थितियों में कैसे ये औरत इन दिनों जी रही है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हमने भी आस पड़ोस में ऐसी चीजें देखी है। अगर आप में हल्की फुल्की दिल में करुणा है, भाव है, दया है, तो जितना आपसे होता है इन मासूमों के लिए, जितना आप में हो सकता है इस छोटे से बच्चे के भविष्य के लिए, आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। चाहे 100 रुपये, चाहे 500 रुपये, चाहे उससे ज्यादा या उससे कम, पर एक बार अपना हाथ जरूर फैलाए, हाथ जरूर इनकी तरफ करे, ताकि ऐसी मुसीबत में, ऐसी विकट परिस्थिति में जूझते हुए इस परिवार को आपकी थोड़ी सी मदद भी इनके लिए एक शक्ति का कारण बन सकती है। अपने शेरा राम को तो इस दुनिया में वापस नहीं ला सकते, पर हम इस परिवार की बिखराहट, इस परिवार में जो तनाव या इस परिवार की जो दुख फैले है, उसको जरूर थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। शेरा राम का जाना तो इनके मुकद्दर में इनके दुख लिखे हुए थे, पर अब आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैं और भी लोगों से बात करूंगा, गांव के लोगों से मैं आपको बताऊंगा। पहले इन 3 छोटी बेटियां हैं जो, और एक छोटा बेटा है, और एक माँ है, एक सास ससुर है, इनके रखरखाव के लिए अब आप ही एक जरिया हो। गांव के लोग भी कुछ करेंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपसे जितना होता है आप इस परिवार की मदद जरूर करें, भगवान आपको उसका डबल देगा।